सबको जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मखणा, श्री राजपूत गणेश नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी हम लोग उदयपुर हैं। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी टीम की आज सम्मेलन था। काली साहब को शांत हुए आज 1.25 महीने हो गए। 1.25 महीने बाद हमने पहला प्रोग्राम किया था। अभी गेट टुगेदर एक काली सेना का, और काली साहब की विचारधाराओं पे चलने के लिए हम लोगों ने शपथ ली आज। और जैसे ही मालूम चला कि अभी कोई बाड़मेर में एक प्रकरण हुआ अभी 2-3 दिन पहले, और जिसमें निर्दोषों को फंसाया गया है, जिसमें वहां के निर्दोष सीआई हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको सस्पेंड किया गया। वहां के डिप्टी को सस्पेंड किया गया। कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो हमारे समाज का है और गलत तरीके से फंसाया जाएगा, श्री राजपूत करनी सेना नहीं, पूरा समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बार बार पर्टिकुलर समाजों द्वारा राजपूत समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं काफी महीनों बाद में लाइव आया हूं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कालवी साहब की विचारधारा जिंदा है। समाज में कोई भी विपत्ति आएगी, हम लोग बकायदा इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके खिलाफ खड़े होंगे। मैं जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आसपास विराजमान है, मैं सबसे बोलना चाह रहा हूं, अगर ये सरकारें भीड़ तंत्र को ही मानती है कि भीड़ होगी तभी ही हम लोग ये डिसीजन लेंगे, तो आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, आप सब लोग आइए, अपनी उपस्थिति की ताकत बताइए कि हम लोग उपस्थित हो सकते हैं, हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्याय के खिलाफ राजपूत हमेशा लड़ता आया है। आजकल पर्टिकुलर लोग, मैं पूरे समाज को कभी दोषी नहीं देना चाह रहा, पर्टिकुलर लोग समाज को टारगेट करके और ऐसे काम करते हैं, तो उन लोगों को बकायदा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आप लोगों को। और मेरा निवेदन आप सभी युवाओं से भी है, ऐसा कोई भी मामला, कोई एक पूरे परिवार को टारगेट करके अंदर कर दिया गया, उनकी महिलाओं को अंदर कर दिया गया है। जो लोगों ने कृत्य किया, मैं पहले ये चीज बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो अपराधी नहीं बचना चाहिए। ये केवल राजपूत समाज बोल सकता है, नहीं तो दूसरे समाज के लोग तो ये बोलेंगे कि अपराध ही नहीं किया है। तो जबकि मैं बोल रहा हूं कि जो अपराध अगर किसी ने किया, किसी ने भी, चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, बाकायदा उसको सजा मिलनी चाहिए। पर उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते आप, उसकी बहन बेटियों को नहीं दे सकते आप। और अगर इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी दबाव बनाया जाएगा। मैं पूरे दिन, अभी कल पूरी रात से चल के उदयपुर पहुंचा, और आज अभी हम लोग पूरे दिन प्रोग्राम में थे, और इतने सारे फोन वहां बाड़मेर, जैसलमेर से आ रहे थे कि आपको यहाँ आना चाहिए। हम लोग रवाना हुए, क्योंकि अब तक मैं 1.5 महीने 1.25 महीने से कहीं नहीं गया। पहले मेरे पिताजी शांत हो गए थे, 1.25 महीने मैंने उनका निकाला। फिर मेरे पिता समान लॉकेन सिंह जी कालवी, जो करणी सेना के संस्थापक है, वो शांत हो गए थे, तो उनका कल ही 1.25 महीना हुआ है। और आज हम लोग आपके बीच में हैं। समाज को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कालवी साहब का हमेशा कहना था, जो अपने बाप का नहीं, जो इस समाज का नहीं, और जो इस समाज का नहीं, वो इस देश और दुनिया का कभी नहीं हो सकता। तो हम लोग समाज के साथ खड़े हैं, जैसे भी है। अब कई सारे लोग, अरे हम लोग कोई मंत्री संतरी नहीं बनाया समाज ने हमको, हम तो आपके भाई हैं, समाज के एक छोटे से अंग हैं। हमारा जितना हमसे बन सकता है हम लोग करते हैं। 16-17 साल से कालवी साहब ने कभी राजनीति नहीं करी, और लोगों ने केवल टांग खिंचाई करी। टांग खिंचाई करना बंद कीजिए, अब समर्थन कीजिए आपके भाइयों का। वो देवलोक गमन हो गए इसी बात को सुनते सुनते, क्या ये तो राजनीति करने आ गए, ये राजनीति। मैंने तो देखा नहीं, और हमने खुद ने नहीं करी। 3 विधानसभा, 3 लोकसभा देख ली। अब सब लोगों से निवेदन है, कोई राजनीति करने नहीं आ रहे। समाज के साथ, समाज के परिवार के साथ अन्याय हुआ है, उस परिवार के साथ 15-15 मुकदमे झेले उन्होंने इन 6-7 सालों में। वो बच्चे जो नाबालिग थे, जो छोटे थे, तब से मुकदमे देख रहे हैं। उनकी माएं उनके साथ जेल गई होगी, तो छोटे छोटे दूध मुंह बच्चे होंगे, तब से वो मुकदमे देख रहे हैं। बिना बात टारगेट किया जा रहा है किसी गरीब परिवार को, राजपूत को। पर ये हर जगह की बात है। हम लोग ताकत बन के अगर नहीं खड़े होंगे समाज के
गरीब कोई भी पीड़ित परिवार के साथ, तो उनका होगा कौन? अपने समाज के नेता कितने खड़े होते हैं? कोई नहीं आएगा वहां, मैं बता दूं आपको। मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने सैकड़ों मुकदमे देखे हैं, ऐसे सैकड़ों मुद्दे देखे हैं, ऐसे सैकड़ों मैंने प्रकरण देखे हैं, ऐसे मुद्दों पर जहां पर सीधा अगर कोई वोट का नाटक हो, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं आएगा, मैं बता दूं आपको। क्योंकि मुझे मालूम है सब लोगों को वोट बैंक का डर लगता है, पर हमें ना कोई वोट चाहिए, ना कोई किसी का वोट चाहिए। हमें समाज चाहिए, एकजुट समाज। हमें वो ताकतवर समाज चाहिए जो समाज आगे जाके अपने युवाओं को मार्गदर्शन दे सके। अपन सब मिलकर एक नए ऊर्जावान समाज की अपन गठन कर सके। ऐसे समाज की युवा और समाज चाहिए। हम लोग आ रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहे, हमसे जितना बंद पड़ेगा समाज के लिए करेंगे, उस परिवार के लिए करेंगे। हम लोग खड़े मिलेंगे कल आप सभी लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं नहीं कहता कभी, पर कोई पीड़ित परिवार को अगर केवल गैदरिंग के चक्कर में, केवल संख्या बल के चक्कर में अगर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप सब लोगों को मिलकर इकट्ठा होकर अपनी संख्या बल आपको दिखानी है, अपनी ताकत आपको दिखानी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि आप लोग खड़े हो जाए एक जगह, और जब तक संख्या बल इकट्ठी नहीं होगी, ये सर नहीं गिनेंगे, ये काले माथे आप लोग। सर बढ़ाने की बात नहीं है, सर कटाने की बात नहीं है, सर गिनाने की बात है मेरे भाइयों। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो और उनकी औकात उनको बकायदा दिखाओ कि हम लोग जिंदा है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, नहीं तो ये लोग आपके साथ, हो सकता है अगला टारगेट में हो सकता है अगला टारगेट आप हो, क्योंकि इस तरीके के इनको अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं कि ये इनका गलत तरीके से फायदा, गलत तरीके से इनका यूज किया जा रहा है। जो समाज के बिखराव का कारण बनेंगे वो ज्यादातर वो लोग हैं जो हिंदू समाज से नहीं है, कहीं ना कहीं कोई बौद्ध बन गए हैं, कहीं ना कहीं और कोई जातियों में जाके मिल गए हैं, और वो समाज का एक चोला ओढ़ के समाज को बदनाम, समाज को टकराव, समाज का बिखराव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस समाज के लोगों से भी बोलना चाह रहा हूँ, आपस का टकराव आपके लिए और हमारे लिए घातक है। ये गलत बात पे गलत व्यक्तियों का समर्थन करना बंद करें, और अगर भाईचारा चाहते हैं तो एक तरफ से भाईचारा नहीं होता है। राजपूत हमेशा भाईचारे का क्यों राजपूत ही पालन करे। सब लोगों से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर आसपास के जितने भी लोग हैं सब वहां पहुंचे। जालोर वालोर जो आसपास, सिरोही वगैरह जो 1-1.5-2 घंटे की दूरी में, ज्यादा से ज्यादा बाड़मेर सुबह 11:15 बजे जिला मुख्यालय। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।